भाइयों मेरी माता रानी जोगनिया की तो बात ही अलग है। वहाँ पर लोग अपनी नहीं उसकी मर्जी से जाते हैं। जय माँ जोगनिया। तो दोस्तों बूंदी से सीधा बसोली मोड़ आ जाते हैं और बसोली मोड़ आकर सीधा लग जाते हैं जाजपुर वाले रास्ते पे और रास्ते में चलते चलते सीधा पहुँच जाते हैं डाटुंदा माता जी के धाम पे और फिर मंदिर के पास पहुँच सीधा कर लेते हैं डाटुंदा माता जी के दर्शन और फिर निकल जाते हैं ऊपर माल की महारानी जोगनिया रानी के दर्शन कर और फिर वहाँ से कम 1.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद सीधा पहुँच जाते हैं बिजोलिया के घाटे पर और फिर बिजोलिया के घाटे पर पहुँचकर सीता माता के मंदिर के सामने से निकलकर सीधा चढ़ने लग जाते हैं बिजोलिया का घाट और फिर उस घाटे की बढ़िया पथरीली जमीन की खूबसूरती देखते हुए सीधा पहुंच जाते हैं बिजोलिया शहर के अंदर। और दोस्तों रास्ते में चलते चलते काफी थकान महसूस होने लगती है, इसीलिए एक होटल में रुककर चाय पानी पीकर वापस निकल जाते हैं अपनी मंजिल की और हाईवे पे चलते चलते थोड़ी सी देर बाद में पहुंच जाते हैं जोगनिया माता जी के दरवाजे के पास और फिर दरवाजा पार करके रास्ते में चलते चलते सीधा पहुंच जाते हैं जोगनिया महारानी के दरबार में और फिर माता रानी के दरबार में पहुंचकर फूल माला लेकर सीधा पहुंच जाते हैं दर्शन करने और फिर गेट के पास पहुंचकर दर्शन करने के लिए सीधा लग जाते हैं लाइन में और फिर 1 घंटा लाइन में लगने के बाद माता रानी की जयकार बुलाकर कर लेते हैं माता रानी के दर्शन। और ये लो दोस्तों आप भी कर लो जोगनिया माता रानी के दर्शन और फिर माता रानी के दर्शन करके सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हथकड़ियाँ चढ़ाई जाती है और दोस्तों फिर वहाँ से निकलकर सीधा पहुँच जाते हैं राम वाटिका में, जिस पहाड़ी से देखने पर मंदिर का व्यू 1 नंबर आता है और दोस्तों लास्ट में मंदिर का सीन देखकर सीधा निकल जाते हैं घर के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्क्रॉल करने से पहले कमेंट में ये जरूर लिख कर जाना कि कौन कौन जोगनिया माता रानी के दर्शन करके आया है। तो दोस्तों इसी के साथ में करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति और ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देखने के लिए आईडी को फॉलो करें।